रहे न्यू 22 टुडे। जिस तरह दिल्ली में 12 जनपद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवास खाली कराया गया, जो अभी दर्द चिराग पासवान जी झेल रहे हैं वो वही जानते हैं। जिस आवास में उनका बचपन गुजरा, बचपन से लेकर और राजनीतिक कैरियर हो या फिल्मी कैरियर हो, वहाँ से शुरुआत किए हैं और अभी वो रोड पर आ गए, उनको आवास खाली कराया गया। अभी मेरे साथ एलजेपी के युवा प्रदेश प्रवक्ता सफल दीक्षित जी अभी साथ हैं। आइए उनसे विशेष जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू 22 टुडे में। जी, आपको भी और आपके चैनल में को जितने सब्सक्राइबर और देखने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार। जिस तरह 12 जनपद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवास खाली कराया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पे प्रतिक्रिया क्या है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल बताया था कि आज नहीं तो कल वो बंगला खाली होना था, लेकिन इस तरह और इस जल्दबाजी में ये बंगला को खाली कराना ये बहुत ही मर्माहत किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे जितने भी हमारे बिहार के बिहारवासी हैं, सभी मर्माहत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से 12 जनपद में आज 32 साल से हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे थे और वहीं पे हमारे चिराग पासवान जी का बचपन से लेकर आज तक पले बढ़े थे। और कहीं ना कहीं से बहुत ही दुखद घटना थी कि इस तरह से करके कि रातों रात बंगला को खाली कराने का जो निर्णय लिया गया और वहाँ पे रामविलास पासवान जी हमारे माननीय स्वर्गीय का फ़ोटो नीचे रख दिया गया, इसके साथ साथ भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति जो है बाहर रोड पर रख दिया गया, ये बहुत ही मर्माहत वाली घटना है। और इसमें कहीं ना कहीं से एक बात आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि राम जीते नहीं थे और रावण हारा नहीं था, विभीषण जीते थे और रावण हारा था। बस इसी को मैं एक बार में बोल दे रहा हूँ कि इसी तरह यहाँ जो है विभीषण जो है अपने घर में जब बैठा हो तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मर्माहत क्या होंगे। और हमारे चिराग जी ना झुकने वाले हैं ना स्वाभिमान से समझौता करने वाले हैं, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। वो आज भी खुश हैं, जो जिनका करना है वो करे, उनको दबाने के लिए, लेकिन वो दबने वाले नहीं हैं। यहीं जब विधानसभा का इलेक्शन था तो चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि हम मोदी जी का हनुमान हैं और उन्हीं के साथ ऐसा घटना, ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। आप इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आज भी ये बात पे कायम हैं कि वो मोदी जी को अपना हनुमान, मोदी जी को अपना राम और अपने को हनुमान मानते हैं। लेकिन जब अपने ही घर में षड्यंत्रकारी हो, जब अपने ही घर में ऐसे व्यक्तित्व के लोग हों कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता हो, मंत्री पद के लिए कुछ भी कर सकता हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर का जो भेदी है ना, वो तो लंका को जब जला सकता है, तो ये तो 12 जनपद की आवाज़ थी। लेकिन वो जिस मंसूबा के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं चिराग पासवान जी के साथ, उनकी मंसूबा ध्वस्त होगी और इस बिहार के अंधेरे को यही चिराग उजाला में लाएंगे, ये हम आपसे बोल रहे हैं। बिहार में जिस तरह आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, पटना सिटी की बात ले लीजिए तो 5 दिन में 5 हत्याएं हो गए, लगातार आपराधिक मामले बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये पूरे बिहारवासी जानते हैं। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको बस दारूबंदी से ही मतलब है, और ये दारूबंदी भी आपका 10% भी सक्सेस नहीं है, वो भी फेलियर है। और आप नया नया संशोधन करते हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में, आप हत्या कहते हैं। पटना सिटी में 5 हत्याएं लगातार हुई। इसके बाद आप चले जाइए दानापुर में, मेहता जी जो थे वाइस चेयरमैन थे, उनकी हत्या हुई। आप लगातार हत्या, अभी आपको जो है नालंदा में एक व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल दिया गया, आप जगदीशपुर में एक व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बची कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और नीतीश जी अपने कान में तेल डालकर सो गए हैं। उनको बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ के माफियाओं से कोई मतलब है नहीं। पटना सिटी में तो लगातार मर्डर हो रही है। बिहार में दारू बंद है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे अब स्मैक का सेवन करने लगे हैं, इस पर आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में दारू बंद ही कहाँ है? ये आपके नज़र में बंद होगा, मेरे नज़र में दारू बंद नहीं है। और नया नया संशोधन बिहार में लाते हैं, पर बैठकर अभी विधानसभा में बोल रहे थे कि अब एक बार जो दारू पिएगा उसको जो है कुछ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा, दूसरा बार जो दारू पिएगा उसको इतना जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा। मतलब नया नया इनका संशोधन होता है और ये पुलिस की कमीनी की जरिया ये बनाते जाते हैं।
ठीक है, इनसे तो ये संभल नहीं रहा है, ना दारूबंदी संभल रही है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को ख़त्म ही कर दें। अरे 90% तो आप सक्सेस होंगे ना, 80% तो आप सक्सेस होंगे ना, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पा रहे हैं ना, दारू ही बंद कर पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्मैक, आप चलिए ना स्टेशन पे श्रीमान, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे सुलेशन पीते हैं आपके बिहार में। पुलिस के आंख के नीचे, नाक के नीचे ये कांड होती है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है, पुलिस को तो दारू खोजने से मतलब है। तो बस देखिए बिहार की स्थिति परिस्थिति, आप लोग खुद समझिए। एक और भी हम मुद्दा एक और सवाल है वार्ड सचिव का। जिस तरह हाई कोर्ट का फैसला और निराशाजनक रहा, अभी तक उसमें हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो हार्ड कॉपी था, अभी तक नहीं आ पाया है। इसमें आखिर देरी कैसे हो रहा है? और एक सवाल, आप एज अधिवक्ता, कोई भी और जजमेंट आता है तो उसका कॉपी आने में जो कितने दिन का समय लगता है? देखिए, एक्चुअली कोर्ट का अपना नियम है, रूल है कि जजमेंट जो है वो तो यहाँ से हाई कोर्ट से आपका वार्ड सचिव वाले लोग का जो केस था वो रिजेक्ट हो चुकी है। और वार्ड सचिव वाले लोग अगर चाहें तो इसको सुप्रीम कोर्ट में अपना जा सकते हैं, या फिर उन लोग की अपनी नीति क्या वो लोग करेंगे। लेकिन जजमेंट की जहाँ तक बात होती है, जजमेंट जो है ऑर्डर से तुरंत मतलब 2-4 दिन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जजमेंट को कॉपी को फ्लैश कर दिया जाता है। लेकिन अब किस कारण से जजमेंट को रोका गया है, कोर्ट का अपना रूल है, कोर्ट का अपना नियम है, कोर्ट ही बताएगा। बाकी जल्द ही आ जाना चाहिए, जब फैसला आ गया है तो जजमेंट। दूसरा सवाल हाई थी वार्ड सचिव का, तो यह जो मामला था फर्स्ट बेंच में था, तो दूसरा अब इसके बाद में वह सेकेंड बेंच में जा ऑप्शन है, या वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं, देखिए, अब ये फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच नहीं, जब एक बार वो केस रिजेक्ट हो जाती है तब कोई बेंच में आप नहीं जा सकते हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा सकते हैं। वार्ड सचिव वाले लोग क्या करते हैं, वार्ड सचिव हाई कोर्ट से कुछ काम नहीं चलने वाला है? हाई कोर्ट से अब कोई काम नहीं करने वाला है, अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? अब उसमें हम क्या एडवाइस दे सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अपनी डॉक्यूमेंट्री जो भी मजबूती है आपके पास, अपना जो है फाइल को बढ़िया से बढ़िया आप मजबूत कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल को करें और भगवान करे कि आपके पक्ष में जजमेंट हो और आप लोग फिर से बहाल हो। सवाल, अगर हाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जब तक हाई कोर्ट का उसका जजमेंट का कॉपी नहीं जाता है, उसके पहले क्या जा सकते हैं? देखिए, आप कोई भी ऑर्डर्स को लेकर ही ना आगे में आप जो है उस ऑर्डर को जो है चैलेंज करेंगे, आप जाएंगे आगे, तो ऑर्डर सीट आने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वैसे आप अपने वकील से वहाँ सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपनी फाइल को दिखा सकते हैं, लेकिन फाइलिंग तभी होगी जब यहाँ से ऑर्डर निकलेगी।